असलकुम। तो किदा फिर सारे ठीक ठाक हो? इंशाल्लाह जी सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो आज हम बना रहे हैं जी कौरमा, उसी कौरमा मसाले से जिसकी मैंने आपसे रेसिपी शेयर की है। तो मैं कहती हूँ बम्बास्टिक किस्म की रेसिपी होने वाली है। तो रेसिपी को करते हैं स्टार्ट, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलना है। तो चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लिया है जी जिंजर गार्लिक का पेस्ट, उसके अंदर एक ग्रीन चिली को डाल के मैंने फाइनली इसको चॉप कर लिया हुआ है। कूंडी डंडे में ही कूटा है जी इसको। साथ में 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, उनको काट लिए है। प्याज काटते वक्त आपने ख्याल करना है कि प्याज को आपने एक जैसी कटिंग करनी है और सिर्फ एक मीडियम प्याज लेना है, ठीक हो गया। और साथ 1 कप दूध है और साथ 1 kg चिकन है और वो कौरमा मसाला पड़ा हुआ है जो हमने उस दिन बनाया था। उसकी रेसिपी आपने लाजमी देखनी है, लाजमी देखनी है। बहुत ऑथेंटिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। और यहाँ मैं लेने लगी हूँ जी हाफ़ का वेजिटेबल ऑयल। और जितना ये ऑयल पाकिस्तान में महंगा हो गया ना, दिल करता है इस पैकेट को काट के ना पूरी कढ़ाई में फेर लूँ और इसका एक बूंद तक भी जो है ना, इसमें से आखिरी खून के कतरे तक इसको मैं निचोड़ लूँ। तो यहाँ मैंने लिया जी हाफ़ का वेजिटेबल ऑयल। और कौरमा बनाते वक्त आपने एक बात का ख्याल करना है, बल्कि कोई भी हंडिया बनाते वक्त कि ऑयल को थोड़ा गर्म होने दिया करें। उसके बाद इसमें जो भी चीज़ दबनी होती है दबा करें। तो यार ये चूल्हा नहीं सेट होता मेरा। मैंने आपको अक्सर अपनी रेसिपीज़ में ये बताया होना है कि इसने सारी डोइयाँ साड़ दी हैं, सारी कढ़ाइयाँ साड़ दी हैं, लेकिन इसका फ्लेम सेट नहीं होता है। लेकिन खैर छोड़ो जी, बस अपने फ्लेम हाई रखना है इसका। और जब हो जाए ऑयल अच्छे तरीके से गर्म, तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जी अनियन। प्याज ऐड कर देने हमने इसके अंदर। और आजकल जो अनियन है ना, वो आ रहा है थोड़ा, ये देखिए पर्पल शेड का। तो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि अनियन को आपने करना है वाइट, लेकिन यहाँ ये जो अनियन है ना, ये वाइट नहीं होता है। लेट्स सी, ये देखें कि ये देखिए हम इसको प्रॉपरली फ्राई होने का टाइम देंगे और ये जो अनियन है ना, ये वाइट नहीं होगा बल्कि ब्राउन होने स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो कौरमा मसाला पड़ा हुआ है ना मेरे पास, अभी यकीन करें इसकी इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना कि मुझे इसी से भूख की जो क्रेविंग है ना, वो बढ़नी स्टार्ट हो गई हुई है। और ये जो कौरमा है ना, वो स्पेशली जो है ये मुग़ल बादशाहों की ईजाद है। मतलब ये एक शाही खाना है, तो इसके शशके भी थोड़े शाही होते हैं, खुशबूदार किस्म के। और अक्सर लोगों को लगता है कि सिर्फ जो मार्केट से हम डिब्बा लाते हैं उसी से इतनी प्यारी खुशबू आ सकती है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, कोई सीन नहीं है ऐसा। आपकी बहन ने सारी बातें आपको मसाले की जो है ना, वो खोल खोल के बता दी हुई हैं। यहाँ मैं आपको एक टॉप सीक्रेट किस्म का जो है ना, वो टिप लाजमी दूंगी कि अक्सर क्या होता है कि लेग पीस के जो होता है ना, गोश्त खिंच के सारा पीछे को आ जाता है और ना आगे से हड्डी सी रह जाती है। तो आपने इस चीज़ से बचने के लिए ना, ये देखिए यहाँ इसके लिगामेंट होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इस लिगामेंट को जो है ना, वो आपने यहाँ से तोड़ देना है। ये जो साइड आप यूँ नीचे को करते हैं ना, यहाँ पे एक कड़क किस्म की हड्डी होती है, आपको पता है ना। तो जब ये पकती है ना, तो ये श्रिंक होती है। श्रिंक होने की वजह से क्या होता है कि ये गोश्त को पीछे को खींचती है और जिसकी वजह से लेग पीस जो है ना, वो सारे का सारा आगे से नंगा टूंडा सा हो जाता है। तो अगर आपने इस चीज़ से कढ़ाई और कौरमा वगैरह जब भी बनाए, तो आप इस तरह से ना इसका लिगामेंट काट दिया करें। ये एक बहुत अच्छी टिप है जो आप लोगों ने लाजमी फॉलो करनी है। आपको इंशाल्लाह किसी भी रेसिपी में ये कंप्लेन नहीं होगी कि आप ही ने हमें ये चीज़ नहीं बताई थी, इंशाल्लाह। तो ये देखिए, ये प्याज हमारा लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन ये वाइट नहीं हुआ क्योंकि ये पर्पलिश प्याज आ रहे हैं आजकल पाकिस्तान में, मुझे तो ऐसे ही मिल रहे हैं। तो यहाँ देखिए मैंने 2 टेबलस्पून भर के जो है वो जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया और सिर्फ इसके अंदर 1 ग्रीन चिली डाली है। मसाले के अंदर ऑलरेडी मिर्च जो है वो पूरी है। आपको पता है मैंने मसाले में नमक बिल्कुल नहीं डाला था, क्योंकि नमक जो है ना, वो ऑस्मोसिस क्रिएट करता है। मतलब खानों में जो होता है ना, पानी उसको बाहर निकालता है, सब्जियों में भी, मीट में भी, हर चीज़ में। तो वो हम बस उसी टाइम ऐड करेंगे जब हमारा गोश्त भुन रहा होगा। तो अच्छे तरीके से फ्राई करने के बाद लहसुन अदरक की जब खुशबू आने लग गई है ना, तो आपने इस चिकन को इसके अंदर ऐड कर देना है। तो साथ में आपको ये भी रिमाइंड करवा दूँगी, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और सिंगल टिप भी आपको मेरे खानों से सीखने को मिली है, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो यहाँ हम चिकन को कर रहे हैं जी फ्राई। चिकन को आपने अच्छे तरीके से फ्राई करना है, तकरीबन 4 से 5 मिनट बगैर मसाला डाले हुए, ठीक हो गया, ताकि चिकन जो है वो अपना पानी छोड़ना स्टार्ट कर दे। और यहाँ देखिए जी, चिकन को फ्राई करते हुए मुझे हो गए हैं 4 से 5 मिनट। अब मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ ये कौरमा मसाला। आपको पता है कि जो ये कौरमा मसाला है, मैंने आपको इसके अंदर जो सीक्रेट इन्ग्रीडियंट था वो बताया हुआ था इसका, और इसकी खुशबू का राज भी। तो इसलिए आपको रेसिपी बनाते वक्त ज़रा भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आपने ये कौरमा मसाला डालना है। और अगर आपके घर में कोई पेशेंट है और या आप बहुत कम स्पाइसेस पसंद करते हैं,
तो आप इस मसाले को जो है ना वो 2 से 3 दफ़ा भी यूज़ कर सकती हैं। मतलब 1 टेबल स्पून आप अब डाल लें और नमक और मिर्च अपने हिसाब से सेट कर लें, तो ये मसाला फिर भी इनफ होगा, ठीक है। और साथ मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, जिनको मैंने बहुत ज़्यादा फाइन नहीं काटा था, जस्ट रैंडम काटा हुआ था, वो हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। कौरमे की जो रेसिपी है ना, इसमें सबसे बड़ा सीक्रेट जो है ना वो इसकी भुनाई है। मतलब कि आपने इसको भूनना टका के है, मतलब कम से कम भी मैंने आपको पता है 3 से 4 मिनट पहले फ्राई किया है मसाला डालने से पहले। और अब जो है ना मैं इसको 7 से 8 मिनट फ्राई करूँगी, ठीक है, जब तक कि टमाटर जो है वो टोटली जो है वो डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा और गलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि नमक मैंने इसके अंदर डाल दिया। नमक डालने के बाद जो है वो गोश्त का जो पानी है वो बाहर नहीं निकलना स्टार्ट होगा, यानी कि ऑस्मोसिस इसके अंदर स्टार्ट हो जाएगी। और साथ मैंने जो दूध लिया हुआ है ना उसका छींटा लगा के ना मैंने इसको फ्राई करते जाना है। और जो इसके अंदर अनियन होंगे ना मसाले में भी, क्योंकि ब्राउन अनियन यूज़ किया जाता है और उसके अलावा हंडिया में जो यूज़ किया गया है, तो ये प्रॉपरली ग्राइंड जैसा हो जाएगा ना, बिल्कुल मसाला फ़ाइन हो जाएगा। तो आपने दूध का छींटा लगा के जो है ना इसको 4 से 5 मिनट कवर कर देना। और ये देखिए ऑयल बिल्कुल छूट गया हुआ है और टमाटर जो है ना वो हमारा तकरीबन डिसअपेयर होना स्टार्ट हो गया। मतलब जब हड्डियों के दरमियान प्याज और टमाटर जो है ना वो इस तरह से मैश होता है ना, तो समझें कि जो गोश्त की हड्डियाँ होती हैं ना वो ग्राइंडर का काम कर रही होती हैं। अब फिर हम दूध का छींटा लगाएंगे और इसको फिर से फ्राई करेंगे, ठीक हो गया। इस तरह मैंने 2 दफ़ा जो है वो दूध का छींटा लगा के इसको फ्राई किया है। और अब अल्टीमेट जो है ना 5 मिनट के बाद मैं इसके अंदर जो रिमेनिंग दूध है वो ऐड कर दूँगी और साथ ही जो है वो 1 कप पानी का इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, ठीक हो गया। यहाँ तक आपकी मेहनत थी, मतलब टोटल हमने 10 से 12 मिनट इसको फ्राई किया है। और फ्राई इस तरह से किया है कि मुसलसल चमचा चलाते हुए। और उसके बाद जो है वो आधा कप दूध और 1 कप पानी का डाल के हमने इसको कवर कर दिया 7 से 8 मिनट के लिए। उतनी देर में हम साथ साथ जी आटा गूंद लेंगे। खाना वही है जो हंसते खेलते बनता है और खुशी से बनाया जाता है और उसी खाने में बरकत होती है। बड़े बुजुर्ग यही कहते हैं कि जहाँ औरतें खुशी से खाना बनाती हैं सिर्फ उन्हीं घरों में बरकत होती है। तो अपने प्यारों को प्यार से बना के खिलाएं, खुश होकर खिलाएं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके घरों को खुशियों से भर देगा और रिज़्क में जो है वो कुशादगी होगी। तो ये देखें जी, अभी तक आपने देखा इसके अंदर अच्छी खासी अमाउंट है पानी की। 7 से 8 मिनट हो गए हैं, हमने साथ साथ आटा भी गूंद लिया हुआ है। और मैंने जो है ना वो मीडियम फ्लेम किया हुआ है, बहुत हाई फ्लेम नहीं किया हुआ है, क्योंकि हमने चिकन को भी कुक करना है। और चिकन जो है ना वो ऑलमोस्ट 15 टू 20 मिनट लाजमी लेता है, बल्कि 20 टू 22 मिनट्स ले लेता है गलने के लिए। और फ्राई होते दौरान जो है ना वो चिकन इतना गलता नहीं, क्योंकि हम मुसलसल चमचा चला रहे होते हैं और वो सिर्फ भुन रहा होता है, शेड चेंज कर रहा होता है, लेकिन इतना कुक नहीं हो रहा होता अंदर तक। तो ठीक है, पहले 7 से 8 मिनट हमने पहले कुक किया है। मतलब टोटल हमने इसको 20 से 22 मिनट्स देते हैं कुक होने के लिए। इसको मैंने साथ वाले चूल्हे पर ट्रांसफ़र करके साथ साथ रोटियाँ बनानी शुरू कर दी हैं, क्योंकि इसकी खुशबू कौरमे की इतनी प्यारी पूरे घर में फैली हुई है कि सब लोग जो है ना वो किचन में आके जाती हैं मार मार के देख के गए हैं कि कितना टाइम लग गया खाना पकने में। तो इसलिए मैंने रोटी साथ साथ बनानी शुरू कर दी, क्योंकि सबसे वेट नहीं हो रहा है। और ये देखें जी, कौरमा हमारा जो है ना वो ग्रेवी प्रॉपरली थिक होना स्टार्ट हो गई। और मैंने ढक्कन इसलिए रिमूव कर दिया कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि खाने पे तरी लाने के लिए जो है ना वो बिल्कुल दम वाला फ्लेम कर दिया करें। और ये देखें मसाला बिल्कुल हमारा मैश हो गया, कोई टमाटर कोई प्याज कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही होगी। और कितनी अच्छी ग्रेवी रेडी हुई है। और तरी के लिए हमेशा ढक्कन रिमूव किया करें, उससे बहुत अच्छी तरी बनती है। और नीचे दम वाला फ्लेम कर दिया करें। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लुक चेक करें हंडिया की, मतलब कोई आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगानी पड़ी है इसके ऊपर। जो इसका कौरमा मसाला है ना वही कौरमे की जान है, वही इसका ही अथेंटिक रेसिपी है। और कोई इसमें जुगाड़ नहीं लगाने दही के, क्रीम के, वट एवर में कुछ भी नहीं करना आपने। ये 110% जो है वो ऑथेंटिक कौरमा रेसिपी है अल्हम्दुलिल्लाह। अपने कोई जो है ना वो तारीफ़ वाली बात नहीं है। और कॉन्टिनेंटल खाना बनता है और उसके ऊपर धनिया ना हो गार्निशिंग के लिए, तो मैं कहती हूँ पॉसिबल ही नहीं है। धनिया तो जान डाल देता है खानों में। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इसको क्वालिटी ही ऐसी दी है, इतना प्यारा कलर दिया है, तो हमने गार्निशिंग के लिए धनिया ऐड कर दिया है। आप लोगों ने लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करना है और ट्राई करने के बाद अपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। दोबारा मिलेंगे जी नई टिप्स और ट्रिक्स के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।